नहीं, कल आपको डिग्री के बारे में बताया था मैंने कि डिग्री के 3 रूप होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। उसको भरने का तरीका बताया था कि किस तरह से आप पॉजिटिव डिग्री भरेंगे, कैसे आप सुपरलेटिव डिग्री भरेंगे और कैसे आप कंपैरेटिव डिग्री भरेंगे। एक बार और मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, यदि रिक्त स्थान के तुरंत पहले न दा शब्द है और न ही रिक्त स्थान के तुरंत बाद देन शब्द है तो आप रिक्त स्थान के अंदर पॉजिटिव डिग्री भरेंगे। कंपैरेटिव डिग्री कहाँ भरेंगे? यदि रिक्त स्थान के तुरंत बाद अगर देन शब्द है तो आप रिक्त स्थान के अंदर कंपैरेटिव डिग्री भरेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री, यदि रिक्त स्थान के तुरंत पहले दा शब्द है तो आप रिक्त स्थान के अंदर पॉजिटिव डिग्री भरेंगे। अब डिग्री भरना आपको आ गया, डिग्री कहते किसे हैं ये आपको समझ में आ गया। अब कुछ नियम है डिग्री बनाने के कि आपको पॉजिटिव डिग्री बनाए दी हुई है, आप पॉजिटिव से उसको सुपरलेटिव, उसको कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे। साधारणतः मैंने कल आपको बताया था कि अधिकतर किसी भी एडजेक्टिव के अंत में ER लगाने से वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है और EST लगाने से वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है अधिकतर। इसमें 2-3 एक नियम है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। फर्स्ट नंबर नियम, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम। चलो मैं लिख देता हूं, आप लिख लें। पॉजिटिव से कंपैरेटिव व सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम, यानी कि आपको पॉजिटिव डिग्री दी हुई होगी कोष्टक के अंदर, आप उसकी अगर कंपैरेटिव डिग्री भरोगे तो कैसे भरोगे, सुपरलेटिव डिग्री भरोगे तो कैसे भरोगे, उसको बनाओगे कैसे। तो फर्स्ट नियम है, यदि दिए गए एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट का मतलब है व्यंजन, अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके तुरंत पहले कोई सिंगल वोवल हो, यानी कि स्वर हो, तो कंपैरेटिव व सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय दिए गए कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे।
तो क्या नियम हुआ? फर्स्ट, यदि दिए गए एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हो तो उसके तुरंत पहले हो, और उसके तुरंत पहले कोई सिंगल वोवल का मतलब अकेला वोवल हो, तो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय दिए गए कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और ER लगाकर कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे बिग, हॉट। अब देखो बिग, BIG, जी क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। जी क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट से तुरंत पहले क्या है? आई क्या हो गया? वोवल। तो इसकी जब आप कंपेरेटिव डिग्री बनाओगे तो इसकी बनेगी BI, इस कॉन्सोनेंट को क्या कर दोगे? डबल, BIGGER, और इसकी सुपरलेटिव बनेगी BIGGEST। अब देखो हॉट, HOT, टी क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। टी क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले क्या दिया हुआ है? ओ यानी कि वोवल। तो इस जब आप इसकी कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो कैसे बनाओगे? HOTT, इस टी को क्या कर दोगे? डबल। यहाँ पे जी को डबल किया, यहाँ पे टी को डबल कर दोगे। ER लगाते ही कंपेरेटिव डिग्री और EST लगाते ही क्या बन जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री, हॉटेस्ट। इसी प्रकार अगर आप ध्यान रखना, इसी प्रकार अगर कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के तुरंत पहले कोई सिंगल वोवल हो तो आप कॉन्सोनेंट को क्या करोगे? डबल करोगे और ER लगाकर कंपेरेटिव डिग्री बनेगी और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। आप उतारे इसको, फटाफट उतार लिया। तो सेकंड नियम क्या है इसका? यदि दिए गए एडजेक्टिव के अंत में वाई हो, क्या हो? वाई हो, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय y को I में बदल देंगे। y को I में बदल देंगे, ER लगाकर कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। लेकिन अगर y से पहले कोई वोवल हो, कोई वोवल यानी कि स्वर हो, तो y को I में नहीं बदलेंगे। ये ध्यान रखना, यदि y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, y से पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हो, तो y को I में बदलना है। और अगर y से पहले कोई स्वर है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है,
तो y को i में नहीं बदलेंगे। ये ध्यान रखना, ये नियम ध्यान रखना कि यदि दिए गए एडजेक्टिव के अंत में y हो और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय y को किस में बदलोगे? i में। y को किस में बदलेंगे? i में। लेकिन ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। लेकिन अगर Y से पहले कोई वोवल हो, क्या हो? स्वर हो, तो Y को I में नहीं बदलेंगे। ये ध्यान रखना। कॉन्सोनेंट हो तो ही Y को I में बदलना है, कॉन्सोनेंट नहीं हो तो Y को I में नहीं बदलना। अगर वोवल हो तो उसको नहीं बदलना। जैसे EG, EASY, EG, देखो Y है, क्या है? Y, और Y के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। S है ना, S क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? EASIER। इस Y को किसमें बदल दिया? I में। फिर है सुपरलेटिव डिग्री, EGEST, EASIEST, EGEST। फिर जैसे हैप्पी, HAPPY, यहां पे Y है और Y से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। P क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है तो Y को हटाकर क्या बनाएंगे? I, तो HAPPIER। और H सुपरलेटिव क्या होगी? HAPPIEST। उतारो फटाफट इसको। उतार लिया? तीसरा, थर्ड, कुछ एडजेक्टिव से पहले मोर लगाकर कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, देखो ब्यूटीफुल का इससे आगे पहले लगेगा मोर, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव इसकी होगी मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। और सुपरलेटिव होगी इसकी मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये तीसरा नियम कि कुछ एडजेक्टिव से पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे उदाहरण है ब्यूटीफुल, तो सुपर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, इसकी कैसे बनेगी? मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव में मोस्ट आगे लगाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इस तरह से ये कुछ आपको नियम लिखवाए हैं 3, जिसमें आपको मैंने बताया था कि डिग्री कैसे बनती है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव आप कैसे बनाओगे। इसको उतार लो और फिर मैं इसके उदाहरण लिखवाता हूं आपको। कुछ डिग्री जो है लिखवा दूंगा। चलो
अब इसके एग्जाम्पल उतार लें आप। It will be filler than this horse. एडजेक्टिव दिया हुआ है आपको यूजफुल। देखो यहाँ पे क्या शब्द है, रिक्तिस्थान है। रिक्तिस्थान के तुरंत बाद क्या आया हुआ है, देन। मैंने आपको क्या बताया था कि रिक्तिस्थान दिया हुआ है, रिक्तिस्थान के तुरंत बाद अगर देन शब्द हो तो रिक्तिस्थान में दिए गए एडजेक्टिव, ये आपको एडजेक्टिव कोष्टक में मिलेगा। इस एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री भरेंगे। तो यूजफुल की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर यूजफुल। राम runs then मोहन फास्ट। रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान के तुरंत बाद क्या शब्द है, देन। देन है तो कोष्टक में दिए गए शब्द का क्या भरोगे आप, कंपेरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री भरोगे, कंपेरेटिव। तो कोष्टक में क्या दिया हुआ है, फास्ट। तो फास्ट की कंपेरेटिव क्या होती है, फास्टर। तो राम रन्स फास्टर देन मोहन। ही इज द मैन इन द विलेज स्ट्रॉन्ग। देखो फिलिप है, फिलिप से तुरंत पहले क्या शब्द है, दा। तो दा शब्द है तो आपको नियम क्या है कि यदि रिक्त स्थान के तुरंत पहले दा शब्द हो तो कोष्टक में दिए गए एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री भरोगे, सुपरलेटिव। तो स्ट्रॉन्ग की सुपरलेटिव क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट, STRONGEST, स्ट्रॉन्गेस्ट। Those girls are than us। कोष्टक में वाइज, कोष्टक में क्या दिया हुआ है, वाइज। रिक्त स्थान के तुरंत बाद क्या शब्द है, देन। तो रिक्त स्थान के तुरंत बाद देन शब्द हो तो रिक्त स्थान में कौन सी डिग्री भरेंगे, कंपेरेटिव। तो वाइज की कंपेरेटिव क्या होती है, वाइजर। लिखो, आई एम इन ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल। कोष्टक में दिया हुआ है ग्रेट। अब देखो रिक्त स्थान के तुरंत पहले ना तो दा है ना तुरंत बाद देन है। तो आपको क्या बताया था कि यदि रिक्त स्थान के तुरंत पहले न दा है न तुरंत बाद देन है तो रिक्त स्थान में पॉजिटिव डिग्री भरेंगे। तो ग्रेट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, ग्रेट। दिस टी इज देन दैट हॉट। अब देखो रिक्त स्थान के तुरंत बाद क्या है, देन। तो देन है तो रिक्त स्थान में कौन सी डिग्री भरेंगे, कंपेरेटिव। तो हॉट की कंपेरेटिव क्या होती है, हॉटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि HOTTER। क्यों TTER आया, क्योंकि टी से तुरंत पहले क्या है, टी से तुरंत पहले वोवल है। वोवल हो तो कॉन्सोनेंट को क्या कर देते हैं, डबल। तो हॉटर।
देखो, सी विश्ड हर लक, कोष्टक में है गुड। यहां पे देखो, ना तो रिक्त स्थान के तुरंत पहले दा है, ना तुरंत बाद देन है, तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? पॉजिटिव डिग्री। तो गुड की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? गुड। अब लिखो, इट इज द डे ऑफ, it is the day of it is the, ये गलत हो गया था, it is the day of the year, वार्म। तो दा आया है, रिक्त स्थान के तुरंत पहले क्या आया है? दा। तो दा आया तो इसमें कौन सी डिग्री भरेंगे? सुपरलेटिव। तो वार्म की सुपरलेटिव क्या होती है? वार्मेस्ट। इट इज द वार्मेस्ट डे ऑफ द ईयर। देखो, माई स्टिक इज देन योर्स हार्ड। रिक्त स्थान के तुरंत बाद कौन सा शब्द आया है? देन। तो देन आया है तो कोष्टक के अंदर क्या भरेंगे? कोष्टक में दिए गए एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री भरेंगे? कंपेरेटिव। तो हार्डर। ये आपको वाक्य लिखा है, एग्जाम्पल लिखवा दिए, आप इसको करना। इसके बाद इनको आप तैयार करना, फेयर कॉपी में आप इसको उतार लेना। अगर आपके पास फेयर कॉपी नहीं है तो आप इसको एक बार रफ में उतार लेना।